वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। और वर्गीकरण में हमने समचक्रीय यौगिक पढ़ लिए थे और समचक्रीय यौगिकों के जो प्रकार थे एलिसाइक्लिक और आपके एरोमेटिक, वो दोनों प्रकार भी पढ़ लिए थे। और एरोमेटिक यौगिक होते कौन से? एरोमेटिक यौगिकों की जो शर्तें होती है और कुछ उदाहरण अक्कल नियम लागू करके हमने चेक किए थे। आज बात करते हैं हम विषम चक्रीय यौगिक। तो बच्चों, विषम चक्रीय यौगिकों की बात करें तो देखो, चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन परमाणु की ऐसी श्रृंखला हो जिसमें श्रृंखला का पहला और अंतिम परमाणु आपस में जुड़ा हुआ हो। समचक्रीय में हमने देखा था कि श्रृंखला में जितने भी परमाणु हो सब एक ही प्रकार के हो, समान प्रकार के परमाणु से बने हो, जैसे ये है या फिर अपने पास जैसे ये है, तो ये समचक्रीय था। या फिर अपने पास ये था, इन सब में देखो ये समचक्रीय। और मैंने कहा था जहां दो या दो से ज्यादा बंध मिलते हैं वो स्थान कार्बन होता है, आबंध रेखा संरचना सूत्र के अनुसार। तो ये आपके समचक्रीय यौगिक। अब जो इस समचक्रीय यौगिकों के बाद आज करें बात विषम चक्रीय यौगिक। तो देखो, समचक्रियों में सभी परमाणु समान हो, तो विषम यानी भिन्न भिन्न, अर्थात ऐसे चक्रीय यौगिक जो अलग अलग परमाणु से बने हो, या ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें मुख्य श्रृंखला में भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी अपने? अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय यानी रिंग में उपस्थित, वलय या रिंग में उपस्थित परमाणु, वलय या रिंग में उपस्थित परमाणु अलग अलग या भिन्न भिन्न या दो या दो से अधिक प्रकार के हो, दो या दो से अधिक प्रकार के हो, दो या दो से अधिक प्रकार के हो, उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें चक्र में सभी परमाणु समान हो, श्रृंखला के परमाणु क्या हो? भिन्न भिन्न, उन्हें कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम एक बार, ये अपने परिभाषा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। अब इसके बाद इनके प्रकार देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं प्रकार क्या। तो देखो, जैसे ये यौगिक आ गया बच्चों अपने पास, ये 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये इसके साथ 5वां परमाणु जो है वो ऑक्सीजन हो, ये अपने पास जैसे, तो ये 5 आ गए। या फिर देखो, जैसे ये 6 कार्बन 6 सदस्य वलय बना लेते हैं, ये अपने पास जैसे 6 सदस्य वलय है, लेकिन एक नाइट्रोजन आ गया, ये अपने पास। या फिर अपने पास ये ले सकते हैं हम 6 सदस्य वलय जिसमें 5 सदस्य कार्बन और 2 सदस्य क्या हो? 1 सदस्य ऑक्सीजन हो। देखो, इन वलय में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन के अलावा क्या है? नाइट्रोजन, इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है। और देख लो, जैसे ये अपने पास सक्रिय यौगिक है, या एस आ गया जैसे। तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें चक्र या वलय में अलग अलग परमाणु उपस्थित हो, सारे परमाणु समान नहीं हो। अगर सारे समान या कार्बन है तो वो समचक्रीय था, लेकिन वलय में एक परमाणु या एक से ज्यादा परमाणु, जैसे देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 4 तो कार्बन है, लेकिन देखो एक ऑक्सीजन आ गया, अलग आ गया। इसमें देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, लेकिन देखो एक क्या आ गया? नाइट्रोजन। यही चीज इसमें देख लो, कार्बन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन है, लेकिन एक क्या आ गया? ऑक्सीजन। इसी प्रकार इसमें देख लो, 1 2 3 4 तो कार्बन और एक क्या आ गया? सल्फर। तो जिन चक्रीय यौगिकों में वलय में उपस्थित परमाणु अलग अलग प्रकार के या दो से ज्यादा प्रकार के हो, उन्हें कहते हैं बच्चों विषम चक्रीय यौगिक। इनके ये चित्र मत बनाओ अभी हम,
इन्हीं के प्रकारों में देख लेंगे इनको। तो देखो विषम चक्रीय यौगिकों की बात करें तो ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में केवल नाम देखेंगे। यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक तो वही आपके एलिसाइक्लिक और एक आपके एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एक आपके एरोमेटिक, ये दो प्रकार। एलिसाइक्लिक भी मैंने बताया था आपको कि ऐसे चक्रीय यौगिक जो एलिफेटिक यौगिकों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, और एरोमेटिक यौगिकों में बताया था ऐसे चक्रीय यौगिक जो अक्कल नियम का पालन करते हैं, जो जलने पर कजली या काली धुआं उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम केवल इनके उदाहरण देखते हैं। तो एलिसाइक्लिक में ये ले लिया, जैसे हमने ये अपने पास ये एक यौगिक ले लिया, तो ये देखो इसमें चार सदस्य जो है वो कार्बन है और एक सदस्य क्या है, सल्फर है। तो विषम वलय में एक अलग परमाणु आ गया, तो ये विषम चक्रीय है। और विषम चक्रीय आपको पता है संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, चक्रीय होना चाहिए, वो आपके एलिसाइक्लिक होता है। एरोमेटिक की बात करें तो देखो ये अपने पास एरोमेटिक के कुछ उदाहरण ले लेता हूं मैं। ये एक तो यहाँ नाइट्रोजन है, ये अपने पास, तो ये आपके एलिसाइक्लिक, ये क्या है, एरोमेटिक। पता कैसे करना है भाई, देखो ये तो एरोमेटिक नहीं है, चक्रीय तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें देखो पाई बंद नहीं है। एरोमेटिक में तो अक्कल के अनुसार या तो 1 या 3 या 5 या 7 पाई बंद होने चाहिए, इसमें एक भी नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, चक्रीय है, मतलब सीधी बात है एलिसाइक्लिक है। ये देखो यहाँ पर ये कार्बन, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये एरोमेटिक है या नहीं, ये पता कर लेते हैं। तो सबसे पहला गुण ये देखो चक्रीय है, वलय दिखाई दे रही है। अब देखो इसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है या नहीं है। तो देखो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड मतलब sp2, इस पर भी डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2, ये रहा डबल बॉन्ड तो ये भी sp2, यहाँ डबल बॉन्ड तो sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड तो sp2, यानी सारे कार्बन क्या है, sp2 संकृत। सभी कार्बन sp2 संकृत है, मतलब ये कैसे आपके एरोमेटिक हो सकता है। दो गुण तो है, तीसरा गुण देख लेते हैं अक्कल नियम। तीसरा देख लेते हैं अक्कल नियम। तो अक्कल नियम क्या कहता है अपने, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अक्कल नियम 4n प्लस 2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अनुसार 1 3 5 7, तो देखो इसमें पाई बंद कितना है, 1, ये 2 और ये 3। तो अक्कल नियम 4n प्लस 2 पाई का पालन करता है। और पालन कर रहा है मतलब क्या है, एरोमेटिक है, अतः एरोमेटिक यौगिक है। तो विषम चक्रीय क्यों है, क्योंकि वलय में कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु आ गया। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि चक्रीय है, सभी कार्बन sp2 संकृत है और अक्कल नियम का पालन भी कर रहा है। जबकि ये क्या है, एलिसाइक्लिक, कारण क्योंकि इसमें बहुबंध या पाई बंध एब्सेंट होता है। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, एक इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है भाई, तो ये था आपके विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय वलय में सभी कार्बन परमाणु होते हैं, सभी परमाणु समान। और विषम चक्रीय में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी अन्य परमाणु प्रेजेंट हो तो वो विषम चक्रीय होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इनका वर्गीकरण हो गया। इसी में एक चीज और देखते हैं बच्चों, ये आपके जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, चाहे विषम चक्रीय हो चाहे समचक्रीय हो, एरोमेटिक यौगिक, इन एरोमेटिक यौगिकों की परिभाषा, इनके गुण, इनकी पहचान मैंने लिखाई थी। एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। इनको पुनः कितने भागों बांटा गया है, दो प्रकार के। एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार वो देख लेते हैं हम। तो एरोमेटिक यौगिकों में बच्चों एक होता है बेंजीनोइड, बेंजीनोइड यौगिक, और दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड यौगिक, दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड यौगिक। देखो जो बेंजीनोइड यौगिक और नॉन बेंजीनोइड यौगिकों को समझने से पहले
मैं आपको एक संरचना समझाता हूं। ये एरोमेटिक यौगिकों के दो प्रकार है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। लेकिन इससे पहले ये देखो एक संरचना, ये आपके एक यौगिक है, ये वाला, जिसमें टोटल 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6 तो कार्बन है। और इसमें 3 पाई बंद है। कितने पाई बंद है? 3। 1 2 और 3 पाई बंदों की खास बात क्या है? एकांतर क्रम में, एक को यहाँ लगा दिया तो यहाँ छोड़कर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया तो यहाँ छोड़ दो, यानी एक को लगा के एक जगह छोड़नी है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, या करके 6 कार्बन और इनके बीच में ये एक गोला बना दिया। ये आपके, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन। ये क्या है? C6H6। सूत्र इसका, सूत्र क्या है? C6H6। और ये इसकी क्या है? संरचना। ये बेंजीन, ये सूत्र, ये संरचना। तो ये आपको हल्का सा समझना है। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों बेंजीन। तो बेंजीन आपके C6H6 संरचना ये होती है। तो जिन यौगिकों में अपने बात करें तो एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है। तो अब अपने को बेंजीनोइड यौगिक कौन से होते हैं उनकी परिभाषा, इसको बनाना नहीं है, ये बाद में बना लेना आप। तो यहां पर देखो बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइडों की बात करते हैं। बात करते हैं बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो नंबर 1 अपने बेंजीनोइड, बेंजीनोइड यौगिक। तो बच्चों बेंजीनोइड यौगिकों की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपके एस से चक्रीय यौगिक, एस से चक्रीय यौगिक, जिनमें बेंजीन वाले, बेंजीन वाले, ये जो मैं बना रहा हूं बेंजीन वाले, ये वाली वाले 6 कार्बन और जिसमें 3 पाई बंद जो एकांतर क्रम में हो, बेंजीन वाले पाई जाती है, पाई जाती है। यानी वले कौन सी हो? बेंजीन वले हो, उन्हें बेंजीनोइड यौगिक कहते हैं, उन्हें बेंजीनोइड यौगिक कहते हैं। जिन चक्रीय यौगिकों में वले कैसी हो? बेंजीन के समान, उन्हें बेंजीनोइड यौगिक कहते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों बेंजीनोइड यौगिक। वले होनी चाहिए बेंजीन के समान, तो वो बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है भाई। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखते हम। तो देखो ये बेंजीन, ये अपने क्या होता है? बेंजीन जो एक एरोमेटिक यौगिक है। इसको आप बेंजीन को चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये इसमें 3 पाई बंदों को नहीं दर्शाकर आप ये गोला, तो इनमें या तो 3 पाई बंद दर्शाओ या गोला दर्शाओ। ये होता है बेंजीन, जिसको अगर आप पूरा देखो तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। किन्हीं 3 जगह पाई बंद लगाने, लेकिन वो एकांतर क्रम में लगाने। 1 पाई बंद, 2 पाई बंद और ये 3 पाई बंद। और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन पर एक क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और इसका सूत्र लिखे हम, बेंजीन का सूत्र, तो वो होता है बच्चों आपके C6H6, C6H6। तो ये होता है बच्चों बेंजीन। तो बेंजीनोइड को समझने के लिए आपको ये बेंजीन समझना है। तो एक बार ये आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है। तो ये बेंजीन, अब इसी से संबंधित यौगिक समझते हैं। तो बेंजीनोइड कौन से होंगे? जिसमें ये वले पाई जाएगी। इन तीनों में से कोई भी वले, मोस्टली आपको इन दोनों में से दी हुई मिलेगी, वले होगी। तो देखो जैसे ये ले लिया, ये बेंजीन के समान वले दिखाई दे रही है और ये इस पर OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बच्चों फिनोल। तो फिनोल एक बेंजीनोइड यौगिक है। एरोमेटिक तो है ही, क्योंकि बेंजीन वाले एरोमेटिक होती है और बेंजीन पर OH जुड़ा है, फिनोल। इसी प्रकार ये देखो बेंजीन वाले दिखाई दे रही है और इस पर आपके NH2 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चों एनिलीन।
तो ये भी बेंजीनोइड है, बेंजीनोइड है मतलब एरोमेटिक भी है। एक और ले लेते हैं, ये देखो बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले पर आपके CH3 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं टालुइन। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक और बेंजीनोइड। कोई पूछ ले बेंजीनोइड क्यों है, तो इनमें संरचनात्मक ढांचा बेंजीन के समान है। ये ले लिया बेंजीन वाले। आपको 3 पाइबंद इस प्रकार भी दिए हुए मिल सकते हैं। ये OCH3 जुड़ा हुआ है, देखो ये टोलुइन है, और इसको बोलते हैं बच्चों एनिसोल, एनिसोल, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। और ये एनिलीन है, ये टोलुइन है, इन दोनों को एक पर ले लें, बेंजीन वाले, इस पर एक तो जुड़ा हुआ है आपके NH2, एक जुड़ा हुआ है CH3, तो इसको बोलते हैं टोलुडीन। क्या बोलते हैं, टोलुडीन। तो ये बनाओ, ये सारे बेंजीनोइड और एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो क्यों है, क्योंकि चक्रीय है, प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, हक्कल नियम का पालन करते हैं। और बेंजीनोइड क्यों है, क्योंकि इनमें सब में संरचनात्मक ढांचा बेंजीन के समान होता है। एक बार इन पांचों का अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब दूसरा प्रकार देखते हैं, नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड यौगिक। तो नॉन बेंजीनोइड यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें, या ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती है, संरचनात्मक ढांचा बेंजीन वलय से भिन्न हो, तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें नॉन बेंजीनोइड कहते हैं। उन्हें नॉन बेंजीनोइड यौगिक कहते हैं। यानी जिनमें बेंजीन वाले है वो बेंजीनोइड है, और जिनमें बेंजीन वाले नहीं है वो नॉन बेंजीनोइड है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, ये अपने पास देखो ये संरचना ले ले, इसमें ये पाई बंदर, यहाँ एक प्लस का चिन्ह है, तो इसमें देखो बेंजीन वाले से हटकर वाले है, और ये बच्चों यौगिक क्या है, एरोमेटिक भी है। कैसे है एरोमेटिक, देखो सबसे पहले भाई नंबर 1 ये चक्रीय है या नहीं है, चक्रीय तो दिखाई दे रहा है। नंबर 2 इसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, यानी वो चेक करते हैं। तो देखो इस कार्बन पर डबल बंध है, मतलब ये तो sp2 है, इस पर डबल बंध है, मतलब ये भी क्या है, sp2। अब देखो इस पर प्लस का चिन्ह है, और कार्बन की वैलेंसी 4, 4 में से देखो इस कार्बन पर 2 वैलेंसी, तो ये रही 1 और 1, ये रही 2 तो दिखाई दे रही है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, मतलब इस पर 1 ही हाइड्रोजन है, तो देखो ये हाइड्रोजन, तो सिग्मा बंध कितने हो गए, 1, 2 और 3, तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, मतलब टोटल कक्षा कितने भाग रहे हैं, 3। मतलब इस कार्बन का संकरण भी क्या है, sp2, यानी प्रत्येक कार्बन कैसा है, प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, sp2 संकृत है, और प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है। तो अब चेक करो ये अक्कल नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अक्कल रूल क्या कहता है, पाईबंद या तो 1 हो या 3 हो या 5, इसमें पाईबंद कितना है, इसमें पाईबंद 1 है, तो अक्कल नियम का पालन करता है। अक्कल नियम का पालन करता है, मतलब यौगिक कैसा है, एरोमेटिक है और नॉन बेंजीनोइड है, अतः यौगिक कैसा है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन वाले हो तो उसे बेंजीनोइड कहते हैं, और बेंजीन वाले के अलावा कोई दूसरा संरचनात्मक ढांचा हो
तो उसे नॉन बेंजीनोइड कहते हैं। तो इसलिए ये कैसा है, नॉन बेंजीनोइड यौगिक है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है किसी के भी। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी आप। ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड यौगिक, एक दो एग्जांपल और देख लेते, इसको लिख लिया हो तो। देखो ये 5 कार्बन वाला ले लेते हैं हम। ये लिया 5 कार्बन, ये पाई बंद ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं पाई बंद। नहीं, ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, ये तो अपने पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा बच्चों, ये एरोमेटिक नहीं होगा। अपने को बेंजीनोइड बनाना है तो यौगिक कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। ये जैसे संरचनात्मक डाटा बेंजीन के समान तो लेना ही नहीं है अपने को, तो बेंजीन से हटकर वाले लेनी है अपने को। ये देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये देखो वैसे तो इसको देखा था साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, लेकिन यहाँ पर देखो इसको चेंजेस करते हैं थोड़ा। यहाँ पाई बंद लेते हैं, यहाँ पाई बंद लेते हैं, यहाँ लेते हैं पाई बंद। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, इन दो पर प्लस का चिन्ह लेते हैं। तो देखो प्रत्येक कार्बन sp2 है या नहीं है ये देख लेते हैं। ये दोनों sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्लियर, प्लस का चिन्ह आ गया मतलब ये भी sp2 है, प्लस का चिन्ह मतलब ये भी sp2 है। इसके अलावा देखो नंबर 1 चक्रीय है, चक्रीय सभी कार्बन sp2 संकृत, sp2 संकृत। और हक्कल के अनुसार पाइबंद 1 3 5 7, इसमें देखो पाइबंद 3 ही है, तो हक्कल नियम का पालन करता है, हक्कल नियम का पालन करता है। अतः यौगिक कैसा है, एरोमेटिक। अतः यौगिक एरोमेटिक। अब यौगिक एरोमेटिक है लेकिन यौगिक में बेंजीन वाले नहीं है, वाले कैसी है, बेंजीन वाले से हटकर है। तो इसका मतलब कैसा है, नॉन बेंजीनोइड यौगिक है। यहाँ पाईबंद आ जाए तो फिर ये एरोमेटिक ही नहीं रहेगा। और बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड आपके एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ये पाईबंद नहीं बनाते हो आप, इस पर पूरा ध्यान देना आपको पाईबंद बनाने में। तो बच्चों ये हो गया आपके हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय में देखा, अचक्रीय में देखा था हमने संतृप्त और असंतृप्त। फिर उसके बाद बंद में देख लिया हमने समचक्रीय, विषम चक्रीय, दोनों के प्रकार, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और फिर हमने एरोमेटिक के 2 प्रकार देख लिए, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड यौगिक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों आज अब बच्चों अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक है कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार यह आपको समझना है, बहुत बढ़िया या आसान टॉपिक है लेकिन पूरा समझना है। कार्बन के प्रकार, तो बच्चों अगर हम कार्बन के प्रकारों की बात करें तो कार्बन के 4 प्रकार होते हैं। कार्बन के कितने प्रकार होते हैं, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनके नाम जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, ठीक है। तो इनमें नंबर 1 प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन, या इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन।
और वो जो प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन में आपको ध्यान क्या देना है भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है आपको, लेकिन एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन के प्रकार का निर्धारण वो करेंगे। अगर किसी कार्बन से एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री है। अगर एक कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो 2 डिग्री है। अगर एक कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो 3 डिग्री है। और एक कार्बन पर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो 4 डिग्री है। तो देखो 1 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन या ऐसे कार्बन जिन पर ऐसे कार्बन जिन पर केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा रहता है या होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहते हैं, उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और बच्चों आपको ये देखना है कि एक कार्बन 1 डिग्री कब होगा, जब वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। कैसे, तो देखो ये C है, इस पर ये 3 तो H जुड़े हुए हैं इस प्रकार, या इसको कमांड बनाते हैं। देखो जैसे ये देखो ये है CH3 और ये आगे CH3। अब देखो एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस पर 3 हाइड्रोजन, मतलब ये तो एक से जुड़ सकता है और आगे आपको एक ही दिखाई दे रहा है। तो देखो ये कार्बन भी 1 डिग्री है और इसकी भी पोजीशन ऐसी है। देखो इस कार्बन पर 3 तो हाइड्रोजन है, मतलब किसी एक से जुड़ सकता है, और इसे एक जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री है। तो ये दोनों ही कार्बन 1 डिग्री है। इसी प्रकार देखो ये जैसे CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। तो देखो ये कार्बन, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वैलेंसी तो 4 ही होती है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब जुड़ा हुआ कार्बन तो एक ही है। और देखो इसके आगे तो कार्बन एक ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये 1 डिग्री है। इस कार्बन को छोड़ दो, इस पर देखो 3 तो हाइड्रोजन है, मतलब ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है पीछे, तो ये भी 1 डिग्री है। जबकि देखो ये बीच वाला कार्बन दोनों से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री नहीं है। तो 1 डिग्री कार्बन वो होते हैं जिन पर केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है। और इसके अलावा बच्चों 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखो 1 मिनट इसका नोट लिख लेते हैं। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े सभी हाइड्रोजन भी 1 डिग्री ही होते हैं। उन हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री ही कहते हैं जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है भाई, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। आगे 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक लेनी है। कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रखनी है। ऑर्गेनिक को जितना आसानी से समझोगे ये उतनी अच्छी लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।